11 नंबर सम जो बोल रहा है कि ₹16,000 वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 years। 16,000 रुपया जो है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, 3 years के लिए इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, पार्टली इन स्कीम ए, ठीक है, एट रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, माने स्कीम ए में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम है। और ओवरऑल उसको 3 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि SI3 कितना होगा, 3,480 रुपया। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,160 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 1160 बाई कितना, 16,000 इंटू 100, यानी कि 7.25 ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये चीपर, डियरर और ये मिडिल में, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस कितने का, 0.75, ये डिफरेंस कितना 2.25। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। तो स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट हुआ, 1/4 इंटू कितना 16,000, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 4,000। इसी क्वेश्चंस का सेकेंड अप्रोच, आपसे पूछा है कि स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया, तो मान लेते हैं कि ए में कितना इन्वेस्ट किया, 100% इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो बी में ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया माइनस कितना 100%। ठीक है, अब देखिए 3 साल का इंटरेस्ट दिया है कितना, 3,480 रुपया, और 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,160 रुपया हो जाएगा। फर्स्ट ईयर आपको 1 साल का स्कीम ए में इंटरेस्ट कितना होगा, 5% और 100% कितना, 5% ही होगा, 5% प्लस यहाँ पे कितना 8% ऑफ, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको उतना कैलकुलेशन भी नहीं करना, इतना नहीं लिखेंगे हम। अब इसका 8% निकालना चाहते हैं तो 00 तो हटा देंगे हम, तो 16/28 से 1280, 8% हो गया, माइनस कितना 8%, माने 8% ऑफ 16,000 और 8% ऑफ 100। तो 8% ऑफ 16,000 कितना हो जाएगा, 1,280 रुपया, और 8% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 8% होगा वो, इक्वल टू कितना 1160। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इन दोनों का डिफरेंस इसको इधर ला दीजिए आप, यानी कि 1280 माइनस 1160, 1280 माइनस 1160, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 माइनस 16, ये 120 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 3% इधर जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 5% माइनस 8% माइनस 3%, और इधर जाएगा तो कितना होगा 3%। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 3% का वैल्यू कितना हो गया 120, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो आप यहां से डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं 100% का वैल्यू क्या होगा, 4,000 रुपया। तो आप चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर जो यहाँ पे बोल रहा है कि एक टूक अ सर्टेन सम एज अ लोन फ्रॉम बैंक। मान लेते हैं कि वो बैंक से 100% वो लोन लिया, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। ठीक है, बैंक से जो लोन लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। ए लेंड्स द सेम अमाउंट टू बी, वो ए जो है सेम अमाउंट जो है बी को लेंड कर रहा है, ये कितना परसेंट 12%, 12% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने हो क्या हो गया, यानी कि ए कितने परसेंट का प्रॉफिट कर रहा है 4% का, 4% का प्रॉफिट हो रहा है यहां पे। ठीक है, if at the end of 5 years A made a profit of 800, यानी कि 1 साल में कितने का प्रॉफिट कर रहा है 4% का, और ईयर कितना दिया है 5 years, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितने का करेगा 5 साल में 20% का, यानी कि आप यहाँ पे 20% का प्रॉफिट कर रहा है।
ये हो गया कितना 20% का जो वैल्यू हो गया वो दिया हुआ है 800 रुपया। 800 रुपया। तो आपको क्या चाहिए 100% पूछ रहा है, तो यहाँ पे 100% का जो वैल्यू कितना हो जाएगा 20 पचे 100, 8 पचे 40, कितना 4000 रुपया। दिस इज द आंसर। अब इस तरह के सम को आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं है। इस तरह के सम्स करने के लिए आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि बोल रहा है कि ए जो है बैंक से कुछ लोन लिया वो कुछ परसेंट, और वही अमाउंट लास्ट में आपसे पूछ रहा है। मान लेते हैं कि वो 100% रुपया लोन लिया, वो कितना परसेंट लोन लिया 100%, ठीक है। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, बहुत अच्छा। और जब किसी को वो मतलब दे रहा है वो, तो उसे 12% का इंटरेस्ट ले रहा है वो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 4% का। 4% का उसको पर ईयर प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर वो 800 का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि 4 पचे 20, यानी कि 5 साल में उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि वही 20% जो है 800 के इक्विवेलेंट है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 14 नंबर यहाँ पे जो सम बोल रहा है कि द एनुअल इनकम ऑफ अधिराज इज 7,02,000। अधिराज का जो एनुअल इनकम है वो 7,02,000 है, यानी कि मंथली कितना हो जाएगा 7,02,000 बाई 12, यानी कि 58,500 रुपीज मंथली इनकम उसका आ गया। He spent 18% of his monthly income on payments of bill। 18% जो उसका मंथली इनकम है उसका 18% बिल का पेमेंट करता है, ठीक है। 14% ऑन डोमेस्टिक नीड, इसका जो 14% है डोमेस्टिक नीड पे, 16% ऑन चिल्ड्रेन एजुकेशन, 16% क्या है चिल्ड्रेन एजुकेशन पे जाता है, एंड 6% ऑन एंटरटेनमेंट मान लेते हैं, 6% ऑन एंटरटेनमेंट। ही इन्वेस्ट 2/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। टोटल कितना खर्चा कर दिया, इसको जब पूरा को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54%। 54%, तो उसके पास रेस्ट अमाउंट कितना बचा 46%। अब 46% का 2/3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, यानी कि 2/3 ऑफ 46% म्यूचुअल फंड। अब जो बोल रहा है वो कि फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट विथ अधिराज, तो अधिराज के पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया। तो अगर 46 का 2/3 अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो उसके पास रेस्ट कितना बच जाएगा 1/3 ही बचा, यानी कि 1/3 ऑफ कितना 46%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 ऑफ 46% ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए 1/3 46%, परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटा दिए हम, तो यानी कि 1/3 इंटू 46 इंटू कितना 585, 3 को इससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना 195। अब इधर देखिएगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 46, आपको मल्टीप्लाई करना है 195 और 46 से। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया 23, और इसको जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 390। अब 23 का टेबल आप 390 बार पढ़ सकते हैं आराम से है, 23 0 9 इस तरह से करके, और ये क्या हो जाएगा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 15 बोल रहा है कि सतीश इन्वेस्ट 35,500। सतीश जो है 35,500 क्या किया इन्वेस्ट किया इन अ स्कीम विच अर्न हिम सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 15% फॉर 2 years। वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, टाइम कितना है 2 साल। तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का 15% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 30%, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे 30% ऑफ कितना 35,500, यानी कि 10,650 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा 35,500 प्लस कितना 10,650, यानी कि 46,150 रुपया क्या हो गया अमाउंट हो गया। अब क्या किया वो कि इस अमाउंट को वो री इन्वेस्ट किया,
एक स्कीम में जो कि 20% कंपाउंड इंटरेस्ट देता है और वो 3 साल के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5 ईयर कितना होगा, यानी कि 2 साल इसमें इन्वेस्ट रहा और 3 साल इसमें इन्वेस्ट रहा। ये मेरा SI है, ये मेरा CI है। ठीक है, तो CI में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स R3 क्या होता है, 3R स्क्वायर R क्यूब। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, तो R3 हो जाएगा 20 इंटू 3 60 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 3R स्क्वायर, 3 इंटू 20 का स्क्वायर कितना 400, और ये कितना 20 का क्यूब कितना हो गया 8000। तो राइट साइड से हम लोग डबल डिजिट रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 80 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये 3 इंटू 400 कितना 1200, और 1200 और प्लस 80 1280, राइट साइड से डबल डिजिट यहाँ पे रखें और 12 को इधर कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तो 60 प्लस 12 72 हो गया वो। यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया 3 साल का, 3 साल का जो इंटरेस्ट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 72.8% और कितना 46,150, यानी कि 33,597.2। ये क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। जब टोटल इंटरेस्ट आपसे पूछा है तो ये कितना 10,650 रुपया, 10,650, और ये इंटरेस्ट कितना 33,597.2। दोनों को ऐड करेंगे तो 44,247.20 इज द आंसर। ठीक है, चलिए 16 देखिएगा। यहाँ पे जो बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑकर्ड ऑन अ अमाउंट ऑफ ₹22,000, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया है 22,000, उसका जो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 5,596.2। ठीक है, 2 साल का, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स क्या हो जाएगा CI2 बाई 1% ऑफ प्रिंसिपल। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 और इसको कटेगा कितना से 25.44। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, कितना 25.44%। तो यहाँ से हम लोग R का वैल्यू कितना आएगा 12%। तो अब आपको क्या चाहिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू कितना 12 इंटू 1% ऑफ प्रिंसिपल 220, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये SI2 कितना हो गया 5,280 रुपीज। ठीक है, 17 देखिएगा। मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज, 20,000 रुपया इन्वेस्ट करता है विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% पर एनम। द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द फर्स्ट 1 ईयर, यानी कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। दोनों साल में क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे हो गया फर्स्ट ईयर और ये क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो हो रहा है बोल रहा है कि द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द फर्स्ट ईयर। ये क्या हो गया हाफ ईयरली, फर्स्ट ईयर के लिए हाफ ईयरली है, यानी कि अगर ईयरली कितना है 20% है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 10%, क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होता है रेट को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10%, और टाइम जो है एक साल दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 2 साल। अब 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21%। 21% कैसे आया 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100, यानी कि ये कितना 20 प्लस 10 का स्क्वायर कितना 100 बाई 100, यानी कि 21%। अब इधर देखिएगा, अब नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है ईयरली ही कंपाउंडेड हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%, यानी कि फर्स्ट ईयर का कितना है 21% है और नेक्स्ट ईयर का कितना है 20% है, और दोनों का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है उसको देख लीजिए। अगर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करें
तो यहाँ पे क्या होगा, नेट इफेक्ट्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई कितना 100, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 21% प्लस 20%, 21 इंटू 20 बाई कितना 100। अब इधर देखिएगा, ये कैंसिल, अब कुछ नहीं कैंसिल करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि ये कितना होगा 21 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 42। अब इसको आप लिख सकते हैं 4.2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 41 प्लस 4.2, यानी कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 45.2%। दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें, CI 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें तो कितना 45.2% ऑफ कितना 20,000 रुपया 20,000। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9040 रुपीज इज द आंसर। ओके, ये सम को फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, मिस्टर दुग्गल जो है 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% पर एनम है। फर्स्ट ईयर में बोल रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मीनिंग होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होता है। जब टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे हम। इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना आपका 10% बना और टाइम कितना हो गया 2 साल। तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21%। और नेक्स्ट ईयर इट इज कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 20%। अब 21% और 20% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल के लिए। तो यहाँ पे कितना a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो ये 21 प्लस 20 और ये 21 इंटू 20 बाई 100, इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 45.2%। आप 2 साल का आपका इंटरेस्ट चाहिए तो 45.2% ऑफ कितना 20,000, तो आंसर कितना हो जाएगा 9,040 रुपया इज द आंसर। 18 यहाँ पे जो बोल रहा है कि सोनिका इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,800। सोनिका जो है 5,800 रुपीज इन्वेस्ट करती है फॉर 2 इयर्स। टाइम कितना है 2 इयर्स एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 ईयर क्या है CI पे एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सी गेट एन अमाउंट ऑफ 594.5। अब 2 साल में उसको कितना मिला CI2 594.5। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, आर का वैल्यू क्या होगा। ये भी आसान है। अब देखिए 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं 2 साल का। R2 इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। देन ये क्या हो जाएगा 5, हाँ इसको लिख लेते हैं हम लोग हैं कि ये क्या होता है CI2 बाई 1% ऑफ प्रिंसिपल। तो CI2 कितना है 594.5 बाई 58। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए 58 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 580 आएगा। ये 580 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो यानी कि कितना हो गया 10.25 डायरेक्ट लिखेंगे। यानी कि ऐसा क्यों करेंगे हम बता दे रहे हैं। R2 इज इक्वल टू 10.25%। इसका रीजन ये है कि यहां से आपको R का वैल्यू कितना आएगा 5%। ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए आपको। अब बिकॉज यहाँ पे R2 जो होता है ये कितना 2r/r²। R का वैल्यू यहाँ पे 5% पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो R2 आएगा 10 और 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना 10.25। ये सब आप लोग हम लिखवाए होंगे हम। अगर R का वैल्यू 3% है तो कितना 6.094% के लिए कितना है 8.16
5% के लिए कितना हो जाएगा 10.25। इसीलिए यहाँ पे कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। आपको इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 19 बोल रहा है कि पमेला इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹35,000 रुपए इन्वेस्ट करती है, ठीक है, फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। तो उसको 2 साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो पूछ रहा है यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, R2 2R प्लस R²/100, यानी 5 का डबल कितना हो गया 10 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25/100, यानी कि 1 और यहाँ पे 4, यानी कि यहाँ पे कितना 10 इंटीजर 1/4%। दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कीजिएगा 10 इंटीजर 1/4% ऑफ 35,000। अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 10% प्लस 1/4% ऑफ 35,000। अब देखिए 10% ऑफ 35,000 3500 प्लस, अब इधर ध्यान दीजिएगा कि 35,000 का 1% कितना होता है 350 रुपया, 350 और 1/4 बोला है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना 4 9 36, यानी 19 जो बोल रहा है यहाँ पे है कि पमेला इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹35,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम। व्हाट अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वुड सी रिसीव एट द एंड ऑफ 2 years, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years R2 कितना हो जाएगा 2R प्लस R²/100। तो ये कितना हो जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटीजर 1/4%, यानी कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 इंटीजर 1/4% ऑफ 35,000, यानी कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 10% प्लस 1/4%। अब इसका 10% कितना हो जाएगा 3500, ठीक है, और 1/4 ऑफ दिस, यानी कि 35,000 का आपका कितना हो जाएगा 1%, 350/4 कितना 87.5, यानी कि 3500 प्लस कितना 87.50, यानी कि 3587.5 इज द आंसर। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, 5% का वैल्यू कितना होता है 1/10 रेशियो वैल्यू, यानी कि 20 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर अमाउंट का बात करें तो आप अगर 20 इन्वेस्ट कीजिएगा तो अमाउंट कितना हो गया 21, टाइम कितना है 2 साल है इसलिए स्क्वायर कर दिए हम, तो 21/20 का होल स्क्वायर 441 बाई कितना 400, यानी कि अगर आप 400 इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल में कितना मिलेगा 441, यानी कि 400 रेशियो का वैल्यू कितना है 35,000, ठीक है। तो 41 रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा 3587.5 इज द आंसर, ओके। यहाँ पे जो बोल रहा है 20 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट occurred on an amount of 26,000, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है 26,000 और डिफरेंस दिया है 2994.134, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है, ये डिफरेंस दे दिया है D3, और आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, ये D3 का जो फॉर्मूला होता है
P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100। अब यहां से आप प्रिंसिपल का वैल्यू पुट कीजिए, D3 का वैल्यू पुट कीजिए, R का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहां से R का जो वैल्यू क्या होगा, ये लेंदी, मतलब वो आपका अप्रोच क्या है, लेंदी है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो ऑप्शन दिया है CND आपका ऑप्शन क्या क्या दिया था, 22%, 17%, 19% CND तो हुआ नहीं, CND आपका गया। ठीक है, अब दूसरा अप्रोच आप देखिएगा जो अभी बताने जा रहे हैं, आपका जो है थोड़ा सा आपको शॉर्ट पड़ेगा। वो क्या होता है कि D3 का जो वैल्यू होता है, D3 इज इक्वल टू RD3 इंटू 1% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, RD3 के बारे में आप लोगों को जब बताए थे हम, तो यहां से RD3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, D3 बाई 1% ऑफ प्रिंसिपल। अब इधर देखिएगा, RD3 का जो वैल्यू होता है /3R² और ये R3। D3 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे कितना है, 2994.134 बाई 1% ऑफ प्रिंसिपल कितना, 260। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे R का क्या है, क्यूब है, यूनिट डिजिट क्या है, क्यूब का। R का जो होगा क्यूब का यूनिट डिजिट देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। तो एक तरफ ये R लिखे यहाँ पे, R का यूनिट डिजिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, R क्यूब का यूनिट डिजिट। अब जिसके साथ मैच कर जाएगा वही मेरा आंसर होगा। सबसे पहले इस जीरो को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, ये 26 अगर लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 299.4134। अब इसका ये यूनिट डिजिट 6 और ये यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, कितना से करेंगे, 9 से, 6 9 54, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि R क्यूब का जो यूनिट डिजिट आएगा, R क्यूब का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। R क्यूब का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 आएगा। अब देखिए R का यूनिट डिजिट कितना बता रहे हैं, 6 के 4 দিয়ে করলেও তো यूनिट डिजिट 4 আসবে। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिए हम। यानी कि यूनिट डिजिट मतलब क्या क्या आ सकता है, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिए, 9 से भी मल्टीप्लाई किए, यानी कि 6 को अगर 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। और 6 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा, R क्यूब का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 9 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, R का वैल्यू कितना दिया है, 2, R का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। क्या इन दोनों में यहाँ पे है, नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गया। 7 का क्यूब कितना होता है, 3, लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 7 का क्यूब कितना, ये दोनों में से नहीं है, 3। चलिए ये भी ऑप्शन गया। अब इधर देखिएगा, 9 का जो क्यूब क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ, मैच कर गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।